कभी सोचा है एक ही सैलरी पर कोई इंसान सालों बाद करोड़पति बन जाता है और कोई हमेशा तंगी में ही रहता है? क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग लाखों कमाकर भी कर्ज में डूबे रहते हैं? इसका कारण उनकी कमाई नहीं, बल्कि उनका पैसे के साथ व्यवहार यानी मनी साइकोलॉजी होती है। मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि पैसे को समझने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल और धैर्य की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 10 ऐसे जरूरी सबक जो आपकी जिंदगी की सोच और संपत्ति दोनों को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक वाइब्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट सेलिंग किताबों की हिंदी समरी, जिनसे आप सीख सकते हैं पैसा, सोच, सफलता और लाइफ को बेहतर बनाने के असली तरीके। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कैसे बने आर्थिक रूप से स्वतंत्र, कैसे बदले अपनी फाइनेंशियल सोच, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे नॉलेज की पावर हर हफ्ते। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की वो सीखें जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि समझदार भी बना देंगी। लेसन 1, फाइनेंशियल सक्सेस, बिहेवियर इंटेलिजेंस, पैसे की सफलता, व्यवहार बुद्धिमत्ता। क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल साफ कहते हैं, पैसे के मामले में समझदार बनना ज्यादा पढ़े लिखे या तेज दिमाग वाला होने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल सक्सेस इस पर ज्यादा निर्भर करती है कि वो अपने पैसों के साथ कैसा व्यवहार करता है, न कि वो कितनी डिग्री या आईक्यू लेवल रखता है। मुख्य बातें: 1. आदतें, हैबिट्स, रोज थोड़ी थोड़ी बचत करना, फिजूल खर्ची से बचना, नियमित निवेश करना। 2. धैर्य, पेशेंस, जल्दी पैसा कमाने के लालच से बचना और कंपाउंडिंग को समय देना। 3. भावनात्मक संतुलन, इमोशनल कंट्रोल, लालच, डर या गुस्से में आकर बड़े फैसले न लेना। 4. अनुशासन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से निवेश करते रहना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। रियल लाइफ उदाहरण: रोनाल्ड जेम्स रीड, एक मामूली चौकीदार। रोनाल्ड रीड अमेरिका के वर्मोंट राज्य में एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और बाद में एक जेनिटर, सफाई कर्मचारी थे। उनकी पढ़ाई हाई स्कूल तक ही थी। वे न तो अमीर घर से थे, न ही किसी फाइनेंस डिग्री के मालिक। लेकिन जब वो 92 साल की उम्र में दुनिया से गए तो दुनिया चौंक गई। उनके पास $8 मिलियन, लगभग 65 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। कैसे? उन्होंने पूरी जिंदगी सादगी से जिया, कोई दिखावा नहीं किया। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। उन्हें शेयर बाजार की गहरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अच्छे कंपनियों के स्टॉक्स में लंबे समय तक निवेश किया। उन्होंने पैसे को निकालने की जल्दी कभी नहीं की। कंपाउंडिंग ने उनके पैसे को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। सबक: रोनाल्ड रीड ने हमें यह सिखाया कि सीधा साधा इंसान भी करोड़पति बन सकता है, अगर वो बुद्धिमानी से नहीं बल्कि अनुशासन और धैर्य से काम करे। पावरफुल लाइन: रोनाल्ड रीड ने हमें यह सिखाया कि अगर आपके पास फाइनेंशियल आईक्यू नहीं भी है, तब भी आप अमीर बन सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच है। लेसन 2, कंपाउंडिंग, चमत्कारी ताकत, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, कंपाउंडिंग इज वॉट यू डोंट फील अंटिल यू हैव वेटेड लॉन्ग इनफ। यानी धन और कंपाउंडिंग दोनों दिखते नहीं है, लेकिन समय के साथ वो अपना असर जरूर दिखाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज मिलने की प्रक्रिया, जो धीरे धीरे पैसा को एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ाता है। कैसे काम करता है कंपाउंडिंग? सरल उदाहरण: मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और आपको हर साल 10% रिटर्न मिल रहा है। पहले साल के बाद 1,10,000 रुपए, दूसरे साल 1,21,000 रुपए, अब ब्याज 1,10,000 रुपए पर लगेगा। तीसरे साल 1,33,100 रुपए और 10 साल बाद 2,59,374 रुपए। 20 साल बाद 6,72,750 रुपए। 30 साल बाद 17,44,940 रुपए। फर्क देखा? शुरुआती कुछ सालों में फर्क कम लगेगा, लेकिन 20 से 30 साल के बाद कंपाउंडिंग बम की तरह फूटता है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है,
उनकी कुल संपत्ति आज करीब $130 बिलियन से ज्यादा है। पर असली चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी 95% से ज्यादा संपत्ति उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बनाई। ऐसा कैसे? अब बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कभी अपनी पूंजी को बेवजह खर्च नहीं किया। उन्होंने निवेश किया, उसे बढ़ने दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना काम करने दिया, लगातार 70+ सालों तक। अगर बफेट 11 की बजाय 30 की उम्र में निवेश शुरू करते तो वो शायद 10% भी उस संपत्ति के नहीं बना पाते जो उन्होंने आज बनाई है। मॉर्गन हाउसल का मैसेज। कंपाउंडिंग को समझने की सबसे बड़ी शर्त है टाइम। जल्दी शुरू करें, लंबे समय तक टिके रहें और नतीजे खुद बोलेंगे। पावरफुल लाइन। कंपाउंडिंग अमीर बनने की कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बीज है जो वक्त और धैर्य से एक विशाल वृक्ष बनता है। लेसन 3। हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। Everyone has a different relationship with money based on their life experiences. क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि आपका पैसे के साथ व्यवहार आपके बचपन, माहौल, अनुभव और संघर्षों पर आधारित होता है। इसलिए जो निवेश आपके लिए सही है, वो किसी और के लिए गलत हो सकता है। इसका मतलब है कोई भी दो इंसान एक जैसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके बचपन अलग रहे हैं, उनकी सुरक्षा की भावना अलग है, उनकी जरूरतें और डर भी अलग है। कुछ रियल लाइफ सिनारियो समझें। व्यक्ति अनुभव, पैसे की सोच। राम बचपन में आर्थिक तंगी झेली पैसे बचाने को ही धन मानता है। सीमा शेयर मार्केट में 2008 का क्रैश देखा, उसे आज भी शेयर मार्केट में डर लगता है। अमित 80 सेक्टर में नौकरी और सैलरी स्थिर रही, वो आसानी से रिस्क ले सकता है और इक्विटी में निवेश करता है। तो क्या राम और अमित को एक ही निवेश योजना अपनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग वर्सेस अ मिडिल क्लास टीचर। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक फाउंडर। उनके पास अरबों की संपत्ति है। वे नए स्टार्टअप्स में करोड़ों लगाते हैं। उनके लिए पैसा खोने का मतलब जीरो नहीं हो जाना, क्योंकि उनके पास बैकअप कैपिटल है। जॉन, एक अमेरिकी मिडिल क्लास स्कूल टीचर। सीमित आय, सीमित रिस्क लेने की क्षमता। उन्होंने अपनी कम आय से भी सिप में निवेश किया, फिक्स्ड डिपॉजिट्स रखे। वो धीमी लेकिन सुरक्षित ग्रोथ को चुनते हैं। दोनों ही सही है, अपने अपने अनुभव, लक्ष्य और संसाधनों के अनुसार। मॉर्गन का सेंट्रल मैसेज, डोंट जज अदर्स फॉर देयर फाइनेंशियल डिसीजंस, यू डोंट नो देयर स्टोरी। हर किसी का पैसा कमाने, खर्च करने और बचाने का तरीका उसकी जिंदगी की कहानी से जुड़ा है। पावरफुल लाइन। अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी को बिना सोचे अपनाते हैं तो शायद आप उसकी गलतियां भी दोहराएंगे। पैसे का रास्ता तभी सही बनता है जब वो आपकी जिंदगी की सच्चाई से मेल खाए। लेसन 4। डर और लालच सबसे बड़ा दुश्मन। फियर एंड ग्रीड, द ग्रेटेस्ट एनिमीज इन फाइनेंस। क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मोस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स आर नॉट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज बट ड्यू टू इमोशंस लाइक ग्रीड एंड फियर। यानी लालच में आकर हम जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं और डर में आकर अच्छे निवेश मौके छोड़ देते हैं। इन दोनों भावनाओं का संतुलन न होने पर लोग या तो सब कुछ खो देते हैं या कभी कुछ पाते ही नहीं। दोनों भावनाओं को समझिए। भावना असर। लालच, ग्रीड। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग डबल पैसा, क्रिप्टो स्कैम्स या बिना रिसर्च के निवेश करते हैं। डर, फियर। शेयर बाजार गिरते ही लोग घबरा जाते हैं, घाटा काट लेते हैं और दोबारा निवेश से बचते हैं। मॉर्गन कहते हैं, धन से जुड़ा सबसे जरूरी सवाल है, आपके लिए कितना पैसा काफी है? अगर आपको ये नहीं पता तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे और या तो ज्यादा रिस्क लोगे या हमेशा डरते रहोगे। रियल लाइफ उदाहरण, रजत गुप्ता वर्सेस राकेश जुनचुनवाला। रजत गुप्ता, पूर्व मैकिन्सी सीईओ, विश्व प्रसिद्ध मैनेजमेंट फर्म के सीईओ रहे। करोड़ों की संपत्ति और रिस्पेक्ट थी, लेकिन लालच ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इनसाइड ट्रेडिंग स्कैम में फंस गए, जेल भी हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि जो उनके पास है वो पहले ही बहुत था। राकेश जुनचुनवाला, भारत के सबसे सफल निवेशकों में एक। उन्होंने भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखे,
लेकिन उन्होंने न डरकर होल्ड किया। 2008 की मंदी में 1000 रुपए करोड़ का नुकसान झेला, पर घबराए नहीं। बाद में वही स्टॉक्स उन्हें अरबपति बना गए। एक व्यक्ति लालच के कारण सब कुछ खो बैठा और दूसरा धैर्य और डर पर काबू रखकर भारत का वॉरेन बफेट बन गया। मॉर्गन का मुख्य संदेश: इमोशंस आर पावरफुल। डोंट लेट टेम्पररी फीलिंग्स कॉज परमानेंट डैमेज टू योर फाइनेंशियल लाइफ। अमीर बनने की जल्दी ही अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। पावरफुल लाइन: डर से भागिए मत और लालच में भागिए मत। पैसे की असली ताकत तब दिखती है जब आप ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं। लेसन 5: बीइंग रीजनेबल, बीइंग रैशनल। व्यवहारिक समझ, तर्कसंगत निर्णय। क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल बताते हैं, इन थ्योरी बीइंग 100% रैशनल इज आइडियल, बट इन रियल लाइफ बीइंग स्लाइटली इरैशनल बट प्रैक्टिकल इज व्हाट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट। यानी पैसे के मामलों में हमेशा तर्कसंगत, लॉजिकल होना जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा निर्णय लेना ज्यादा जरूरी है जिसे आप लंबे समय तक मानसिक शांति के साथ निभा सकें। रैशनल वर्सेस रीजनेबल क्या फर्क है? लॉजिकल, रैशनल अप्रोच, प्रैक्टिकल, रीजनेबल अप्रोच। मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा तो पूरी पूंजी शेयरों में लगाओ। शेयर मार्केट बढ़ेगा पर थोड़ा फिक्स्ड इनकम भी रखूं ताकि मन शांत रहे। डेट पूरी तरह गलत है, कभी ईएमआई मत लो। घर खरीदने के लिए ईएमआई लेना ठीक है अगर प्लानिंग के साथ हो। हर फाइनेंशियल निर्णय एक्सेल शीट से होना चाहिए। कुछ फैसले दिल से भी होने चाहिए, जैसे मां के लिए गोल्ड खरीदना। रियल लाइफ उदाहरण: एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी। मान लीजिए अनिल एक आईटी इंजीनियर है। वो जानता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी, शेयर मार्केट ज्यादा रिटर्न देती है। एकदम रैशनल प्लान के अनुसार उसे अपनी 100% बचत इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल देनी चाहिए। लेकिन अनिल ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता को मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। उसे अगले 3 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अनिल अपनी 60% बचत इक्विटी में लगाता है और बाकी 20% फिक्स्ड डिपॉजिट में, 10% इमरजेंसी फंड में, 10% पीपीएफ गोल्ड में। ये उसका फाइनेंशियल प्लान 100% लॉजिकल नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ में काम करता है क्योंकि इससे उसे मेंटल पीस मिलता है। मॉर्गन का संदेश: अ फाइनेंशियल प्लान इज ओनली गुड इफ यू कैन स्टिक टू इट। यानी जो प्लान आपको अच्छा लगता है और आप जिसे लंबे समय तक निभा सकते हैं, वही सही प्लान है। इम्पैक्टफुल लाइन: आप एक्सेल में तो अमीर बन सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अमीर बनने के लिए सोच में थोड़ा लचीलापन और दिल से लिया गया फैसला भी जरूरी होता है। लेसन 6: धन स्वतंत्रता, वेल्थ फ्रीडम। ट्रू वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड चूज हाउ यू स्पेंड योर डे। मॉर्गन हाउसल। क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल के अनुसार, रिच इज हैविंग मनी, वेल्थ इज हैविंग टाइम। यानी धन सिर्फ वो नहीं जो आप दिखाते हो, बल्कि वो है जो आपको आपकी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी देता है। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर दिखावा, रिच। मनचाहा काम करना, जब चाहे छुट्टी लेना, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना असली धन, वेल्थ। आपकी स्वतंत्रता ही आपकी असली दौलत है। क्यों ये सोच जरूरी है? आज ज्यादातर लोग पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि वो ज्यादा खर्च कर सके, परंतु सच्चा अमीर वो है जिसे सुबह उठकर किसी बॉस के डर से ऑफिस न भागना पड़े, और जब मन करे तब छुट्टी ले सके, अपने पैशन को फॉलो कर सके और दूसरों की मदद कर सके। रियल लाइफ उदाहरण: मिस्टर सुब्रत मोहंती, एक्स एमएनसी एम्प्लॉय। सुब्रत एक एमएनसी में 30 लाख रुपए सालाना कमा रहे थे, पर हर दिन 12-14 घंटे की नौकरी, स्ट्रेस और फैमिली से दूरी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। उन्होंने 5 साल तक 40% तक अपनी इनकम को सेव किया, सिप और इंडेक्स फंड्स में निवेश किया और ₹1.50 करोड़ का कोर फंड बनाया। एक दिन उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो एक छोटा डिजिटल बिजनेस चलाते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, खुद के समय के मालिक हैं। उनके पास अब महंगी कार नहीं है, लेकिन वो रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं
और यही उनकी असली दौलत है, फ्रीडम। मॉर्गन का मूल संदेश, वेल्थ इज द फ्रीडम टू डू वॉट यू वॉन्ट, वेन यू वॉन्ट, विथ whom यू वॉन्ट, फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। अगर पैसा आपकी आजादी नहीं बढ़ा रहा तो वो सिर्फ एक बोझ है। इम्पैक्टफुल लाइन, सच्चा अमीर वो नहीं जो रोलेक्स पहनता है, बल्कि वो है जो अपनी जिंदगी की टाइमिंग खुद तय करता है। लेसन 7, बचत करने की आदत सबसे जरूरी है। सेविंग इज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग ट्रू वेल्थ। क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्पेंडिंग लेस देन यू अर्न इज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग वेल्थ। हाई इनकम इज ग्रेट, बट हाई सेविंग्स रेट इज इवन बेटर। यानी अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं लेकिन 95,000 रुपए खर्च कर देते हैं, और कोई दूसरा 40,000 रुपए कमा रहा है लेकिन 10,000 रुपए बचा लेता है, तो अमीर कौन? जवाब है, जो ज्यादा बचाता है, क्योंकि वही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ रहा है। बचत की ताकत को समझिए। इनकम खर्च बचत 10 साल बाद निवेश 12% रिटर्न। 1 लाख रुपए 95,000 रुपए 5,000 रुपए 11 लाख रुपए लगभग 40,000 रुपए 10,000 रुपए 30,000 रुपए 66 लाख रुपए से ज्यादा। फर्क देखिए, ज्यादा कमाने वाला जरूरी नहीं कि ज्यादा अमीर बने। जो खर्च पर कंट्रोल करता है वही असली अमीर बनता है। रियल लाइफ उदाहरण, ग्रेस ग्रोनर, साधारण सचिव करोड़पति। ग्रेस ग्रोनर अमेरिका की एक महिला थी जो 1930 में एक छोटी कंपनी एबॉट लेबोरेटरीज में सचिव क्लर्क थीं। पूरी जिंदगी सादगी से रही, कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, कभी गाड़ी नहीं खरीदी। अपने पहले जॉब के बोनस से $180 15,000 रुपए के शेयर खरीदे। उन शेयरों को कभी नहीं बेचा, बल्कि डिविडेंड्स को फिर से निवेश करती रहीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास $7 मिलियन 58 रुपए करोड़ प्लस की संपत्ति थी, जिसे उन्होंने दान कर दिया। उनकी ताकत क्या थी? बचत की आदत, खर्च पर कंट्रोल और लंबे समय तक निवेश। मॉर्गन हाउसल का मुख्य संदेश, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव। सेविंग गिव्स यू कंट्रोल, ऑप्शंस एंड फ्रीडम इवन व्हेन लाइफ सरप्राइजेज यू। यानी सिर्फ रिटायरमेंट या घर खरीदने के लिए ही बचत मत करिए। बचत एक सुरक्षा कवच है जो आपको किसी भी अनचाही परिस्थिति में मदद करता है। इम्पैक्टफुल लाइन, बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको अपने फैसलों का मालिक बनाती है। लेसन 8, बाजार में गिरावट डरने की नहीं, समझने की चीज। मार्केट करेक्शंस आर नॉट अ प्रॉब्लम, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मॉर्गन हाउसल, क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, volatility is the price of admission to long-term wealth. If you can't tolerate market falls, you don't deserve its rewards. यानी अगर आप शेयर बाजार की गिरावट को सहन नहीं कर सकते तो आप उससे होने वाले लंबे समय के मुनाफे के लायक भी नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, यह डरने की चीज नहीं है, बल्कि समझदारी से देखने का अवसर है। क्यों गिरावट जरूरी है? हर सफल निवेशक ने गिरावटों से ही सीखा है। बाजार की गिरावट में अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं। अगर आप पैनिक में आकर बेच देंगे तो नुकसान पक्का है। अगर आप समझदारी से टिके रहेंगे तो गिरावट के बाद बढ़त ही बढ़त है। रियल लाइफ उदाहरण, 2008 की मंदी और जिन्होंने पैसा बनाया। 2008 में क्या हुआ था? लेमन ब्रदर्स डूबा, बाजार क्रैश हो गया, निफ्टी लगभग 50% तक गिरा। लोग डर गए और अपने सारे निवेश बेच डाले। लेकिन जिन लोगों ने धैर्य रखा, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस जैसे शेयर आधे दाम पर मिल रहे थे, जिन्होंने तब खरीदा और 5 से 7 साल तक होल्ड किया, उन्होंने 3x से 10x तक मुनाफा कमाया। वॉरेन बफेट ने भी 2008 में गिरावट के दौरान अरबों डॉलर के निवेश किए और वो उनके सबसे सफल डील्स बने। मॉर्गन हाउसल का मुख्य संदेश, Every market crash looks like the end of the world, but it's actually the beginning of great opportunity. गिरावट से डरना बंद करो, इसे सीखने और कम कीमत पर खरीदने का मौका समझो। इम्पैक्टफुल लाइन, बाजार की गिरावट आपको गरीब नहीं बनाती, आपकी घबराहट और जल्दबाजी बनाती है। लेसन 9, लॉन्ग टर्म सोच रखें। बिल्डिंग वेल्थ इज अ स्लो प्रोसेस, नॉट अ लॉटरी टिकट।
मॉर्गन हाउसल। क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग वेल्थी इज स्लो, लूजिंग मनी इज फास्ट, बट द ओनली थिंग दैट वर्क्स इज पेशेंस। अर्थात पैसा कमाने की असली ताकत टाइम और पेशेंस में है। जो लोग जल्दी पैसा कमाने की चाह में फैसले लेते हैं, वे अक्सर गलत स्कीमों, स्कैम्स या शॉर्टकट्स में फंस जाते हैं। जबकि जो लोग धीरे, स्थिर और लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चलते हैं, उन्हें कंपाउंड ग्रोथ का पूरा लाभ मिलता है। शॉर्ट टर्म सोच बनाम लॉन्ग टर्म सोच। तुलना शॉर्ट टर्म सोच लॉन्ग टर्म सोच। मकसद जल्दी अमीर बनना, धीरे धीरे स्थायी संपत्ति बनाना। व्यवहार ट्रेडिंग, स्कैम्स, क्रिप्टो एफओएमओसिप, इंडेक्स फंड, क्वालिटी स्टॉक्स। भावना लालच, अधीरता धैर्य, अनुशासन। नतीजा तेजी से नुकसान, धीरे धीरे संपन्नता। रियल लाइफ उदाहरण, जिम साइमंस वर्सेस डे ट्रेडर्स। जिम साइमंस, रेंटेक हेज फंड, दुनिया के सबसे सफल फंड मैनेजर्स में से एक। उन्होंने अपने फंड में 30+ साल तक कंपाउंड रिटर्न बनाए, लगातार लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम किया। नतीजा $23 बिलियन प्लस की नेटवर्थ। दूसरी ओर, लाखों डे ट्रेडर्स, एक साल में करोड़पति बनने के सपने। जल्दी जल्दी शेयर खरीदना बेचना, रेड कैंडल देखकर बेच देना, ग्रीन देखकर खरीदना। ज्यादातर लोग साल के अंत तक नुकसान में चले जाते हैं। लेसन, स्लो एंड स्टेडी विंस द फाइनेंशियल रेस। मॉर्गन हाउसल का मूल संदेश, गेटिंग रिच स्लो इज बेटर देन गोइंग ब्रोक फास्ट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत फायदा चाहिए, ये आदत पैसा कमाने की सबसे बड़ी दुश्मन है। वीडियो के लिए इम्पैक्टफुल लाइन, अगर आप धीरे धीरे दौड़ेंगे तो आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप उड़ना चाहेंगे तो गिरना तय है। लेसन 10, कोई भी नियम यूनिवर्सल नहीं होता। देयर इज नो सिंगल राइट वे टू मैनेज मनी। मॉर्गन हाउसल। क्या कहती है किताब? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग द बेस्ट डिसीजंस, बट अबाउट मेकिंग डिसीजंस यू कैन लाइव विथ। यानी पैसे से जुड़ा कोई भी एक नियम या तरीका हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। लोग अलग होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां, डर, प्राथमिकताएं और सपने अलग होते हैं। इसलिए कोई भी एक फाइनेंशियल प्लान सब पर फिट नहीं बैठ सकता। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जरूरत और मानसिकता को समझें और फिर उसी अनुसार एक रणनीति बनाकर उस पर टिके रहें। क्यों ये सोच जरूरी है? उदाहरण, रणनीति काम करती है क्योंकि 25 साल का अविवाहित युवक, इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो लंबा समय है, रिस्क लेने की क्षमता है। 35 साल की गृहिणी, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स प्लस एफडी, स्थिरता और सुरक्षा जरूरी है। 55 साल का रिटायर्ड व्यक्ति, डेट फंड्स, सीनियर सिटीजन स्कीम, पूंजी की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों के लिए एक ही निवेश सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि सभी की जिंदगी की रफ्तार और दिशा अलग है। रियल लाइफ उदाहरण, मिस्टर संजय वर्सेस मिस्टर रमेश। संजय, एंटरप्रेन्योर, 40 वर्ष, व्यापार में अनिश्चितता है, इसलिए वो अपनी इनकम का 30% म्यूचुअल फंड्स में, 30% बिजनेस में और बाकी इमरजेंसी फंड प्लस एफडी में रखता है। उसका मकसद है लचीलापन और जोखिम में संतुलन। रमेश, सरकारी कर्मचारी, 40 वर्ष, नौकरी स्थिर है, पेंशन भी मिलेगी। वो अधिक पैसा इक्विटी में लगाता है, सिप, इंडेक्स फंड्स आदि। उसका लक्ष्य है अधिक ग्रोथ। दोनों की रणनीति अलग है, लेकिन दोनों के लिए वो योजना सही है, क्योंकि वो उनकी जिंदगी के हिसाब से फिट बैठती है। मॉर्गन हाउसल का सेंट्रल मैसेज, यू मस्ट फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड इग्नोर व्हाट वर्क्स फॉर अदर्स। यानी किसी और की स्ट्रैटेजी देखकर उसे कॉपी मत करो, खुद की जिंदगी की सच्चाई समझकर उसका समाधान ढूंढो। इम्पैक्टफुल लाइन, अगर आप दूसरों के पैसों के रास्ते पर चलेंगे तो शायद आप उनकी मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो रास्ता आपकी जिंदगी के लिए बना ही नहीं था। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इन 10 अमूल्य सीखों से हमने जाना कि पैसे की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है सोच की दौलत। पैसे से जुड़ा हर फैसला सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं, समझदारी और धैर्य से बनता है। और सबसे जरूरी, हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए अपना रास्ता खुद बनाइए, शांति और आजादी के साथ।
अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लाएंगे और भी ज्यादा बुक समरीज, पैसे की समझ और जिंदगी बदलने वाली बातें। नीचे कमेंट करके बताइए, इन 10 लेसन्स में से आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर किसने डाला। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है।